जोड़ों का दर्द, जो कि आपके छोटे जॉइंट्स जैसे कि आपकी उंगलियों के इन जॉइंट्स को, आपके नक्कल्स को, आपकी रिस्ट को, या कई बार आपके घुटनों को तथा आपके छोटे पैरों के अंगूठे के जॉइंट्स को, टखनों को परेशान करता है। इनके अंदर दर्द होता है, आदमी के इन जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, सुबह अकड़ाहट हो जाती है, दर्द के मारे जिंदगी बेहाल हो जाती है। सुबह के टाइम ये दर्द जरूरत से ज़्यादा परेशान करता है और अक्सर इन जॉइंट्स की कई बार डिफॉर्मिटी हो जाना, टेढ़ा हो जाना, उंगलियों का टेढ़ा हो जाना, ये सब कहीं यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से तो नहीं है। लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, आराम नहीं होता, वक्त के साथ जॉइंट खराब होते चले जाते हैं। ये बीमारी गठिया की वजह से तो होती ही है, मगर लेकिन कुछ लोगों में इसका कारण गाउट या हाइपर यूरिकसेमिया या यूरिक एसिड का हमारे शरीर में जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से होता है, जिसके अंदर हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर की जो बारीक कार्टिलेज या बारीक चीज़ें होती हैं उनके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमने लग जाते हैं, जो हर मूवमेंट पे दर्द करते हैं। आदमी का चलना फिरना दूभर हो जाता है। ये बीमारी वैसे तो 40 साल की उम्र के बाद औरतों में ज़्यादा देखने को मिलती है, मगर आज के ज़माने में जवान लोगों में भी आने लगी है। आखिरकार ये यूरिक एसिड क्या चीज़ है, हमारे शरीर में कहाँ से आ जाता है और किस प्रकार हम केवल अपनी डाइट को चेंज करके, आपको मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा जिनको खाने से और जिनको ना खाने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं और अपने जॉइंट्स की जो हेल्थ है उसको बना के रख सकते हैं। उसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। यूरिक एसिड एक ऐसी क्रिस्टल की जैसी चीज होती है, जो छोटे छोटे दाने होते हैं जो हमारे खून में होते हैं, जिसका नॉर्मल लेवल 2 मिलीग्राम से लेकर 6 मिलीग्राम के बीच में होता है। और ये हमारा एक नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, जो कि प्रोटीन या प्यूरिन वाले खाना खाने से ब्रेक डाउन होता है और हमारी किडनीज के थ्रू यूरिन से बाहर निकलता है। मगर लेकिन कभी कभी उस तरह की डाइट लेने से जिसके अंदर प्यूरिन ज़्यादा हो या फिर किडनीज के ठीक काम ना करने की वजह से, ये हमारे पेशाब में पूरी तरह से ना निकल जाने की वजह से हमारे शरीर में जॉइंट्स के अंदर इसके क्रिस्टल जमा होने लग जाते हैं, जो पहले तो जॉइंट्स को, फिर उसके आसपास की जो सपोर्टिंग मांसपेशियां हैं उनको परेशान करने लग जाते हैं, जिसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, वह लाली आ जाती है। और हर जोड़ की हर मूवमेंट पे, चाहे वो रीढ़ की हड्डी के ज्वाइंट्स हो, चाहे वो गर्दन हो, चाहे वो कंधे हो, चाहे वो छोटे ज्वाइंट्स हो, इनके अंदर दर्द पैदा करना शुरू कर देता है। तो प्यूरिन रिच वो फूड कौन से हैं जिनको, यदि आपको इस तरह के सिम्टम है और आप अपना यूरिक एसिड का टेस्ट कराते हैं और वो 6 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है, तो ऐसे के अंदर मैं आज आपको दिखाता हूं कि वो डाइट जो आपको अपनी ज़िंदगी से तुरंत निकाल देनी चाहिए, ताकि उस चीज़ से हम लोग बच सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो बाजार के अंदर आती है वो है कार्बोनेटेड स्वीटन्ड ड्रिंक्स। वो ड्रिंक्स जिनके अंदर कार्बन, कैफीन की मात्रा होती है, साथ में खूब सारा शुगर घुला होता है, वो सब अल्टीमेटली प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो वो लोग जो डिब्बा बंद कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे वो प्रीपेड जूसेस हैं, उन सबको डिब्बा बंद जूसेस को बिल्कुल बंद कर देना, या फिर डिब्बा बंद खाने की भी चीज़ें, चिप्स हैं या फिर कोई भी इस तरह की नमकीन चीज़ें हैं, वो हमें अपनी ज़िंदगी से हटा देनी है। इसके अलावा सफ़ेद मैदा भी उसी तरह का काम करता है, जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसके अलावा वो चीज़ें जो कि अंडा, मांस या मछली या सी फूड से आते हैं, इन लोग चीज़ों के अंदर भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उससे भी हम लोग हमारे शरीर में इसकी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो मांस, मीट, अंडा, मछलियाँ या और सी फूड्स को बंद कर देना चाहिए उन लोगों में जिनके यूरिक एसिड की मात्रा होती है। इसके अलावा जो दालें होती हैं, दालों के अंदर भी प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, मगर लेकिन इनको बंद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दालों का जो सेवन है वो लिमिटेड किया जाए। ऐसा नहीं कि आप दिन रात दाल ही खाते रहें, आपको अपने खाने के अंदर सब्जियां, वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, पर दालों की मात्रा नियमित रूप से कम कर देनी चाहिए। गोभी, बैंगन भी एक ऐसी सब्जी मानी जाती है, गोभी, बैंगन, पालक, जिसके अंदर यूरिक एसिड बनने की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनका प्रयोग भी मोडेस्ट मात्रा में करना है। तो वो क्या चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें खूब करना है? ये जो खीरा है, ककड़ी है,
या फिर जो खरबूजे हैं या फिर मूली है, गाजर है, इस तरह के जो सब्जियां हैं उनके अंदर खूब सारा रफेज होता है और ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को बंद करती हैं। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट जैसे कि नींबू है, संतरा है या कीवी है, स्ट्रॉबेरीज हैं, वो चीज़ें खानी है। यदि किसी आदमी को यूरिक एसिड बढ़ा है तो एक प्लेट सैलेड की मूली, गाजर, टमाटर, प्याज को काटे, एक नींबू उसके ऊपर पूरा निचोड़े, तो ऐसा रोज खाने से, आज आप अपना यूरिक एसिड आज चेक करा लें और 15 दिन इन नुस्खों को अपना लें, इन चीज़ों का परहेज कर लें, इन चीज़ों को अपनी डाइट में डेली इन्वॉल्व कर लें। 15 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो गया है। जॉइंट्स के जो पेन है, कंधों के हैं, घुटनों के हैं, शरीर में एक अलग तरह की अकड़ाहट है, एक अलग तरह की थकान है, जो आप खाट से सुबह उठते हो तो आपको लगता है आपके अंदर आलस है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। और पानी, जैसा कि मैंने बताया, यूरिक एसिड किडनी से हमारे शरीर से बाहर निकलता है। पानी की कम से भी कम 3 से 4 लीटर पानी रोज आपको पीना है। ये आप अपने वर्किंग स्पेस में हमेशा रखें, इससे आपको ये चीज़ें, यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक हमारे पास लिस्ट भी है जिसमें हम चीज़ों का सब कुछ नाम लिखा हुआ है। यूरिक एसिड के मरीजों को विटामिन सी वाली चीज़ें जैसे कीवी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, नींबू, टमाटर ज़्यादा लेने हैं, ज़्यादा ऑलिव ऑयल का यूज़ करना है, ज़्यादा पानी पीना है, सब्जी में खीरा, तोरी, टमाटर, मूली वगैरह लेने हैं। इस तरह से आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू करनाल प्लस इस तरह की एजुकेटिव वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।